Hello students, so welcome back again in this daily PYQ series of the J-Means questions। तो आज हम लेके आएंगे आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन जे 2024 का अप्रैल शिफ्ट का एक बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और ये क्वेश्चन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और द क्वेश्चन आपका बोलता है भैया द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपका यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं आपका। एक ए है एक बी है। इन दोनों के बीच में हमें नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लिक द लाइक बटन। ओके एंड बी हैप्पी। तो चलो भैया देखते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं आपका जे 2024 का। तो भाई साहब देखो, आपका ये क्वेश्चन है ए और बी और आपके ये सर्किट लगे हुए हैं रेसिस्टेंस। तो जनरल अप्रोच क्या बनती है, व्हाट, क्या अप्रोच बनती है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने की? जनरल अप्रोच क्या होती है? तो पहला अप्रोच आपको क्या आ रही होगी? आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? जनरल जो नॉर्मल चीज में दिख रहा, आपको दिख रहा होगा भैया कि ओहो ये दोनों क्या है आपका सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ओहो। और ये दोनों भी आपस में क्या है, सीरीज में है। अच्छा जी क्या बात है। और ये दोनों भी आपस में क्या सीरीज में, ओहो हो क्या बात है, ओहो। चलो भैया ठीक है, ये तो नॉर्मल आपको दिख रहा है, सिंपल सिंपल डायग्राम आपको दिख रहा है। तो चलो ठीक है, इसको हम कर देते हैं आपका, इन दोनों को हम कर देते हैं एक एक रेसिस्ट, एक इससे हम वो कर लेते हैं दोनों रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं और फिर हम उसको देखते हैं क्या होता है उसका, फिर हम उसको और छोटा करेंगे। ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए। तो हम देखते हैं भैया, ये हो गया मेरा, चलो है ना, पेन चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। और ये ऐसा गया, ये ऐसे हो जाएगा भैया। और ये आपका एट तो ऐसी कैसी है यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा भैया। और भाई तू तो नीचे आ जाइए, नीचे आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, तो भैया यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखता, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है भैया, तो हमने देखो 10 और 5 क्या सीरीज में है, तो हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, सीरीज में आपका क्या होता है, आर सीरीज में, आर सीरीज में। चलो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, R3 डैश 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 डैश। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 और 5 15। ठीक है, और ये कितना हो गया, 8 और 7 15। ओके, एंड 11 एंड 4 15 ओम। सारे 15 15 15 हो गए। ठीक है, और आर पैरेलल में क्या होता है आपका? ये आपको रिकॉल करवाने के लिए कर रहा हूं मैं भैया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओहो, ठीक है भैया, तो ऐसे होता है। तो चलो हम देखते हैं अभी सर्किट को और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो आप ये देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस मेरा 15 ओम ये वाला है, आप देखो इसके कॉमन जंक्शन कौन कौन से, इसके जंक्शन कौन कौन से हैं? एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है भैया चलो, अब इस वाले की बात करूं मैं, इस वाले की अगर मैं बात करूं, इस वाले रेजिस्टेंस की, तो इसका एक जंक्शन तो ये देखो, ये तो कॉमन दिख ही रहा है। और दूसरा ये देखो ये वाला। अब चाहे आप ये वाला लो और ये वाला लो, क्योंकि वायर की लेंथ है ना, तो इसका मतलब आपका क्या है, ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस आपका किस में है, पैरेलल में। ठीक है भैया, ओके। और इस वाले को, ये वाला देखो, इसका कॉमन जंक्शन एक ही है और दूसरा कौन सा है ये, चाहिए वाला लो चाहिए वाला। ओहो, ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है। ओहो, इसका मतलब आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस आपका क्या है, पैरेलल में है। अच्छा जी, तो चलो पैरेलल में, तो फिर हम इसको मॉडिफाइड सर्किट हम बनाते हैं। तो मॉडिफाइड सर्किट कैसे बनेगा इसका, अभी अब देखो, अभी हम बनाते हैं। ये 6 रहेगा इधर साइड, इधर पैरेलल, ठीक है, इधर 8 रहेगा। तो इसका जो मॉडिफाइड सर्किट रहेगा आपका ऐसे ऐसे रहने वाला, राइट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, इसका जो मॉडिफाइड सर्किट वो ऐसे रहने वाला है, ये गया आपका, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका है आ गया कितना, और ये तीनों पैरेलल में कौन से, ये 15 15 वाले जो जितने भी हैं 15 15 वाले, ये सब किसमें आपके पैरेलल में, ये पैरेलल में। और यहाँ पे क्या है, एक और रेसिस्टेंस है बाहर पे। सो दिस इज माय बी पॉइंट। ठीक है भैया, देख लेते हैं अब कौन कौन सा क्या क्या है। ये आपका 6 और 8 इधर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपके 15 15 15।
तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे ये पैरेलल वाले को, तो हमने पढ़ा है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, इन तीनों का हो जाएगा आपका 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 इक्वल टू हाउ मच इट इज 3/15। और मुझे पता है दिस इज नथिंग बट इट इज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट के 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3/15। So then R equivalent equals to how much it is? So 5 ओम। ठीक है भैया, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ आपका 5 ओम से। चलो ठीक है, इसको 5 ओम से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया आपका ए पॉइंट, यहाँ पे आपका आ गया 6 वाला, और यहाँ पे आ गया आपका 5 वाला, और यहाँ पे आ गया आपका 8। ठीक है, ये आपका आ गया बी। अब सब क्या है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हाउ मच, 6 + 5 + 8, हाउ मच इट इज, 6 × 5 = 18 19। ओहो 19 ओम। हाँ जी जी बिल्कुल 19 ओम, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। राइट, बस आपको समझना था कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज में। सो सी 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 सी, तो ऑप्शन नंबर सी 19वें का आपको दिख रहा है। ओ भाई, तो इतना इजी क्वेश्चन आया होता है बी, बिल्कुल जे 2024 अप्रैल शिफ्ट में आया हुआ बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेली पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।